पूर्वी दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी का कहना, आप सरकार ने जनता से किए झूठे वादे। आनंद विहार बस टर्मिनल की हालत बदहाल, धूल मिट्टी और बदबू से यात्री परेशान। घंटों यात्रियों को बस का करना पड़ता है इंतजार। कल्याणपुरी में जुआ खेलते हुए आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से लगभग 1600 रुपए बरामद। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। विश्वासनगर में गणेश चतुर्थी की तैयारी शुरू। त्योहार को लेकर बाजार में रौनक। बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। सैनी एनक्लेव पार्क में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अभियान के तहत पार्क को किया गया साफ। लोगों ने अभियान में बढ़ चढ़कर लिया भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। इस कड़ी में डॉक्टर वीके मोंगा, डॉक्टर अनिल गोयल और संदीप कपूर ने गीता कॉलोनी की तमाम झुग्गी बस्तियों में प्रदर्शन किया। और बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूर्वी दिल्ली के चित्र विहार झुग्गी बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी को लेकर जब सीसीएन संवाददाता ने नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बिजली हाफ पानी माफ के नारे पर आई आम आदमी पार्टी सत्ता में तो रही, मगर जनता के लिए ना तो बिजली हाफ है ना ही पानी माफ है, और भारी भरकम बिजली के बिल और पीने के लिए गंदा पानी जरूर सरकार उपलब्ध करा रही है। वहीं डॉक्टर वीके मोंगा ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया होता तो उनको जनता के द्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता खुद उनके द्वार पर आकर उनका सम्मान करती। कि दिल्ली में बीजेपी का आक्रोश नहीं है, ये जनता का आक्रोश है, ये बस्तियों का आक्रोश है, बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों का आक्रोश है। क्योंकि उनकी जो बिजली के बिल हैं 3000, 6000, 11000, किसी का 1 लाख ये आ रहा है, जो जस्टिफाइड नहीं है। आप मुझे बताओ, अभी आपने सुना एक घर में एक पंखा है और एक बल्ब है और उसका बिल कितना, 6000 रुपये, 11000 रुपये। इसका मतलब ये कुशासन है, बद इंतजामी है। दूसरा है ये पानी जो कह रहे थे कि फ्री देते हैं, या सबसे आप विचार लें, सबका कहना है कि 20 से 25 रुपए की बोतल सिर्फ पीने की, 30 से 40 बोतल खरीदते हैं, 600 से 1000 रुपए का पानी सिर्फ पीने के लिए खरीदते। पीछे डूसिप का टॉयलेट है, वहाँ पर टॉयलेट्स की सीट देखिए वो फुल है वहाँ, क्योंकि सीवर जाम है, सीवर भरा हुआ है, वहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है सड़कों पर, पानी आता नहीं साफ करने के लिए, मग्गे हैं नहीं, जग है नहीं, वहाँ के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता। ये आप पीछे ये डूसिप के शौचालय, नए जो 2017 के बाद के बुजुर्ग थे उनको पेंशन नहीं मिलती, ये इस बस्ती की आवाज़ है। आज मेरे पास कुछ ऐसे बिल हैं जो 1 लाख रुपए के हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। 1 लाख रुपए के बिल भी हैं। यहाँ जनरल बिल जो है 2 से 2500 रुपये झुग्गियों के अंदर आ रहा है। और केजरीवाल पूरे देश में जाके बोलता है कि दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, और लोगों को एक भ्रम में रखता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास तो बिल आते हैं, लेकिन वो कहता है कि गरीबों को हम बिजली फ्री देते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो सफेदा बस्ती है या गरीब लोग रहते हैं, उनके बिल भी 1000 रुपये से लेकर 2500-3000 तक आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पानी साथ में 9 ब्लॉक है, वहाँ तक पानी आता है, लेकिन बस्ती के अंदर पानी नहीं आता। आज भी इन्हें सुबह उठकर और टैंकर से पानी भरना पड़ता है। 1 टैंकर आता था, हमने व्यवस्था करवा के 2 टैंकर करवाए। पानी की पाइपलाइन बिछा दी है, पैसा पूरा खर्च कर दिया, लेकिन पानी उसमें नहीं आया। सीवर की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो शौचालय हैं उसमें 50 लाख रुपए लगाकर शौचालय बनाया गया डूसिप द्वारा, लेकिन आज 1 साल के अंदर उसकी हालत ये है कि 5 रुपए का वहाँ सामान नहीं पड़ा, दरवाजे टूट गए हैं, पानी आता नहीं है, टैंक उसके भरे पड़े हैं, और टोटल गंदगी है, और महिलाओं और पुरुषों में कोई यहाँ अलग अलग नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर आज बस्तियों के अंदर प्रदर्शन कर रही है, केजरीवाल को जगा रही है और उसे कह रही है कि दिल्ली की जनता को सुविधाएं दो। झुग्गियों की समस्याएं पिछले 10 सालों से लटकी पड़ी हैं। जो सरकार केजरीवाल साहब की बिजली पानी के ऊपर आई थी कि हम बिजली फ्री कर देंगे, आज वही झुग्गियों के अंदर 5-5 हज़ार रुपये के बिल हैं हमारे पास।
इतने इतने महंगा बिल आ रहा है। पानी की समस्या इतनी भीषण है, पानी मिलता नहीं और सबको बोतलें ले लेकर पानी पीना पड़ता है, जो कम से कम भी 1200 से 1500 रुपया महीने का पड़ता है। तो फ्री कहाँ से हुआ? और उसके बाद आप पेंशन की बात करें, पेंशन बिल्कुल लगी नहीं, पेंशन मिल नहीं रही। राशन कार्डों की समस्या इतनी ज़्यादा है कि 2015 से लेकर आज तक किसी का कोई राशन कार्ड नहीं बना। मुझे लगता है कि ये एक बेसिक नीड है, महिलाओं की बेसिक नीड है। वो हमेशा, आपको पता है, सबको पता है कि महिलाएं हमेशा एक ऐसे पर्दे में रही हैं और वही पर्दे का अपमान हो रहा है इस समय। आप देखिए दिल्ली, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, जहां सोच वहां शौचालय, ऐसा एक नारा लगाया गया था और उन्होंने उसको सिद्ध भी किया। हर जगह हर क्षेत्रों में है, लेकिन एक दिल्ली में ही क्यों नहीं है? देखो, झुग्गी के लोगों की जो समस्या है, केजरीवाल जी कहते हैं फ्री पानी देंगे, बिजली माफ देंगे। आप ये झुग्गियों के बिल देखो, 6000, 9000, 4700 रुपये का बिल आ रहे हैं। क्या झुग्गियों से फ्री दे रहे हैं? पानी ये लोग खुद बता रहे हैं 20 रुपये बोतल एक घंटे की, मतलब अगर परिवार में 10 लोग हैं तो 2 बोतल 3 बोतल डेली चाहिए। 1800 रुपये महीना पानी का देंगे। चुनाव जब ये लड़े थे तो उन्होंने कहा था बिजली माफ और पानी कहा था। आज वो समस्या आपके सामने पब्लिक कह रही है। केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए, अपनी सरकार से तुरंत इस्तीफा देकर तुरंत मतलब लोगों की समस्या हल करनी चाहिए। बिजली और पानी ये मूलभूत ज़रूरत है सारे नागरिक की, और विशेष तौर पे जो ये झुग्गी बस्ती क्लस्टर है। हम इस वक्त गीता कॉलोनी 12 ब्लॉक झुग्गियों में खड़े हैं। यहाँ पे जो कम से कम बिल आ रहा है लोगों का झुग्गी में, वो 1,500-2 हज़ार से लेके और 10-10, 12-12 हज़ार तक लोगों के बिल आए हैं। पानी लोग खरीद के पी रहे हैं। दिल्ली सरकार हर मुद्दे पे फेल है। बिजली पानी से अलग उन्होंने कहा था हम फ्री वाईफाई देंगे। क्या आप यहाँ पे लोगों से पता कीजिए क्या मिला? उन्होंने कहा था कि झुग्गियों में जहाँ पे एक क्लस्टर है वहाँ की गलियाँ कम चौड़ी हैं तो हम बाइक एम्बुलेंस करेंगे, चलाएंगे। क्या पूरी दिल्ली में मैं जानना चाहता हूँ कि एक भी बाइक एम्बुलेंस चली? उससे अलग मैं फिर एक चीज़ सबको बताना चाहता हूँ और अपने इन झुग्गी वासियों को, भाई बहनों को, माताओं को, कि ये सफ़ेद टोपी जरूर पहनते हैं लेकिन इनका हृदय काला है। और इतना, और राशन भी आधा मिलता है और राशनों पे नाम नहीं है, आधे बनने को। और 2 महीने का 10,000 बिल आया। कौन गरीब आदमी देगा? रिक्शा चलाते बंदे। कौन 12,000 रुपये का लाइट का बिल आया। मेरा 2 महीने का बिल है, लाइट 12,000 रुपये का 2 महीने का बिल है। अब हम तो बिल भरते भरते हवा टाइट हो गई हमारी। तो अब हम कहें चलो सर्दी गर्मी है, गर्मी की वजह से क्या गर्मी, 4 पंखे चल रहे हैं, 12,000 रुपये की। और नाली की और समस्या है, यहाँ कीड़े पड़े निकलते हैं नाली से, बाहर आ जाते हैं, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। 18,000 बिल है सर मेरी दुकान का। 18,000, जरा सी दुकान है, कोई काम नहीं होता, बंद रहती है। 20,000 मकान का बिल आया है। झुग्गियों के 20-20 हज़ार के बिल हैं। एलजीबी के सक्सेना ने शनिवार को कश्मीरी गेट आईएसबीटी का निरीक्षण किया और उन्होंने टर्मिनल की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को टर्मिनल के मेकओवर का निर्देश दिया। इसी कड़ी में सीसीएन संवाददाता ने आनंद विहार बस टर्मिनल का जायजा लिया और यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ धूल मिट्टी की समस्या ज्यादा है, साथ ही बदबू की समस्या भी काफी है। सार्वजनिक टॉयलेट की हालत खराब पड़ी है जिससे यात्री परेशान रहते हैं। वही यात्रियों को घंटों बस का इंतजार भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रशासन को इस और ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बहुत परेशानी है, बस वाले परेशान है। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या बताइए यहाँ पर क्या क्या समस्या? यही है बस, और जेब कतरों की सबसे ज़्यादा समस्या। यहाँ का परेशान होता है, ऑटो वालों को, बस वालों को परेशान करते हैं। कौन से डिपो पर खड़े हैं आप यहाँ पर? कौन सा इलाका है ये? आनंद विहार टर्मिनल के पास है। कितनी दिक्कतें हो रही है आपको? जी, दिक्कत कितनी हो रही है, समस्या कितनी हो रही है? वही 10 मिनट हुआ है, अभी फिलहाल आए हैं। समस्या है यहाँ पर कि बस आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, थोड़ा लेट है बस में। थाना कल्याणपुरी की पुलिस टीम ने जुआ खेलते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,660 रुपए, 4 सट्टे की पर्ची, एक डायरी और एक पेन बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजवीर नगर निवासी सूरजपाल के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना कल्याणपुरी क्षेत्र में गश्त ड्यूटी पर थी। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति 8 ब्लॉक खिचड़ीपुर के पार्क में सट्टेबाजी की पर्चियां नोट कर रहा है। टीम तुरंत मुखबिर के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने थोड़ी दूर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
इस साल गणेश चतुर्थी का त्योहार 7 सितंबर को मनाया जाना है। गणपति के स्वागत के लिए भक्तों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बता दें, त्योहार को लेकर विश्वासनगर के बाजारों में अलग ही नजारा देखने को मिला। बाजारों में दुकान पर गणेश जी की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आ चुकी हैं। त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक है और लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। इसको लेकर जब हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि गणेश जी की प्रतिमाएं बिकना शुरू हो गई हैं और कई मूर्तियों के लिए बुकिंग भी हो चुकी है, पर अभी खरीदारी काफी कम है। वहीं मूर्तिकार ने बताया कि अब लोग मूर्ति का विसर्जन घर में ही करते हैं, इसलिए इको फ्रेंडली मूर्तियों की ज्यादा डिमांड है। अभी जैसे मिट्टी की है, इको फ्रेंडली वाली है, जो पत्ते वगैरह की उनकी मूर्ति है और आते हैं पब्लिक। अभी तो मतलब स्टार्टिंग 7 तारीख को स्थापना मुहूर्त है 7 तारीख का, तो क्या नाम के 6 तारीख को दुकानदारी पड़ेगी। इक्के दुक्के ग्राहक आ रहे हैं, अभी बुकिंग करवा के अपनी जा रहे हैं। आप देख ही सकते हो, सब बुकिंग की मूर्ति पड़ी हुई अपने पास अपनी। नहीं पहले जैसे क्या है कि 6 महीने तो बनाते हैं इनको, ठीक है। फिर जैसा मतलब जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं, साल वो फ़ोन कर देते हैं, बुकिंग करते हैं उनकी मूर्ति, तो उनकी तैयार करते हैं। कुछ और पब्लिक है जो बाहर से आती है, उनके लिए बनाते हैं मिट्टी की मूर्ति हम। बड़ी मूर्ति तो जैसे पंडाल वगैरह के लिए यूज़ होती है, जैसे 4-5 अपने ग्रुप के हो जाते हैं गली मोहल्ले के, वो करते लड़के। बाकी जो अधिकतर छोटी ही मूर्ति होती है बुकिंग, क्योंकि घरेलू ले जाते हैं, घर पे विसर्जन करते हैं। अब देखो बाहर तो कहीं करने नहीं देते दिल्ली के अंदर, तो क्योंकि पता नहीं क्या पोल्यूशन है, और कुछ मूर्तियों वाले पीओपी वगैरह की मूर्ति बनाते हैं तो वो घुलती नहीं है, तो उसकी वजह से हम तो मिट्टी की बनाते हैं जी प्रॉपर। इको फ्रेंडली वो पाउडर एक अलग होता है, इको फ्रेंडली वाला एक होती है मिट्टी, प्योर मिट्टी जो हाथ से बनती है, वो थोड़ी यूँ महंगी होती है क्योंकि वो हाथ से बनती है। अब पीओपी की होती है, डाई से तो क्वान्टिटी में ज़्यादा निकल जाती है मूर्ति, तब वो सस्ती होती है। पर पब्लिक को ये दिखाई नहीं देती कि सस्ती है तो ले लो, पर वो चीज़ गलत है, नहीं लेनी चाहिए पीओपी की मूर्ति। हम लोग भी खुद कहते हैं, कुछ लोग मतलब पैसा कमाने के लिए सब कर रखा है, बाकी हम तो करते नहीं है। अपने पास रेगुलर कस्टमर है हमारे। मूर्तियों का हर साल नया डिज़ाइन आता है, तो पुराने डिज़ाइन भी उसमें हो जाते हैं, मिट्टी की भी बनाते हैं, पीओपी की भी बनाते हैं। ज़्यादा ग्राहक है ये पीओपी भी ले जाते हैं, मिट्टी के भी ले जाते हैं। मिट्टी की मूर्ति इसलिए होती है जैसे कि घर में कर लेते हैं ना, ये तो हो गए 15-20 दिन हो गए। हाँ बुकिंग हो रही है, थोड़ी बहुत हो जाती है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, जिस दिन गणेश जी की प्रतिमा को घरों में स्थापित किया जाता है। ऐसे में जो दुकानें हैं वो भी सज चुकी हैं और मौजूद है यहाँ पर अलग अलग तरीके गणेश जी की मूर्तियाँ। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से यहाँ पर सुंदर सुंदर छोटी बड़ी हर तरीके के साइज़ की यहाँ पर मूर्तियाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गणेश जी हैं किस तरीके से मोर पे विराजमान है और अपना आशीर्वाद जो लोगों को दे रहे हैं। अलग सुंदर सुंदर नगों से सजी हुई मूर्तियाँ। साथ ही यहाँ पर जो कारीगर हैं वो भी कहीं ना कहीं फाइनल टच देते हुए मूर्ति नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख को ये त्यौहार मनाया जाना है, लेकिन उससे पहले जो है खरीदारी लोग करते हैं। हालांकि अभी लोग बुकिंग जिनको करनी है वही लोग आ रहे हैं, खरीदारी करने वाले लोग बेहद कम हैं, क्योंकि अभी काफ़ी समय है। तो 5-6 तारीख तक जो है खरीदारी बहुत ज़्यादा शुरू होती है, लोग ज़्यादातर खरीदारी करते हैं और गणेश जी को कोई 7 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए अपने घर में अपने पंडालों में विराजमान करते हैं। बड़ी मूर्तियाँ जो हैं पंडालों के लिए लोग लेते हैं या फिर बड़े बड़े जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनमें लगाई जाती है। बाकी अधिकतर लोग इको फ्रेंडली मूर्तियां या फिर जो मिट्टी की बनी मूर्तियां होते हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो घर में विसर्जन आराम से आप कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। क्योंकि बाहर अब जो है सरकार ने बैन किया हुआ है कि खुले में या फिर यमुना जी में विसर्जन मूर्तियों को नहीं कर सकते, इसलिए लोग छोटियाँ मूर्तियाँ खरीदते हैं। और इन मूर्तियों की जो कीमत है लगभग 500 से शुरू होकर 5000 रुपये तक जाती हैं, जो भी बजट फ्रेंडली होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो लोग मूर्तियाँ खरीदते हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ संजय शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के सैनी एनक्लेव पार्क में एक कदम स्वच्छ भारत की ओर स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस अभियान में योगदान दिया और अभियान के तहत लोगों ने पार्क की सफाई की, साथ ही पार्क में फैली गंदगी को भी हटाया। वहीं सभी ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अभियान के अध्यक्ष सुशील तिवारी ने बताया कि अभियान के तहत पार्कों की सफाई की गई और जगह जगह फैले कूड़े को पार्क से हटाया गया। सभी लोगों ने मिलकर आज हमने सफाई अभियान रखा है और आज हमने कम से कम 3-4 ऐसी रिक्शा भर के हमने जो है यहाँ से पत्ते और सूखे पत्ते कूड़ा और जो है ईंट के पत्थर, मतलब हमने ये सब निकाल के और यहाँ पे जहाँ ये हम डंपिंग ग्राउंड है वहाँ हम लेकर के इसको ले जा रहे हैं। और उसके बाद सभी लोगों ने हमने ये फैसला किया है कि हम महीने में एक बार ये जो है सफाई अभियान पार्क में किया करेंगे। इस पार्क में तो करेंगे और हमें लगेगा आसपास कोई पार्क ऐसा गंदा है तो हमारी संस्था के जो हमारे साथी हैं सब जाएंगे उस पार्क को भी हम जाके उसको भी साफ करेंगे।
सीसीएन ने तलाशा एक हुनरबाज जो कि पूर्वी दिल्ली की आन बान शान बढ़ाने के लिए हो सकता है साबित। आपको बता दें कि भोलानाथ नगर के रहने वाले निवासी आलोक जैन समाज के नजर से छुपे हुए थे, जिन्हें सीसीएन ने समाज के सामने ला खड़ा किया है। बता दें आलोक जैन अभी तक 2000 से अधिक स्केच बना चुके हैं। सीसीएन से खास बातचीत में हुनरबाज ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज सीसीएन की टीम पहुंची है भोलानाथ नगर में, जहां पर आपको बताएंगे कि जो बचपन से स्केचिंग करते आए हैं वह किसी की सरकार की एवं किसी समाज की नज़र में नहीं आए। फिलहाल सीसीएन की टीम ने उनको हुनर को पहचाना और ढूंढ के निकाला है। फिलहाल हम उनके घर में मौजूद हैं और ये भोलानाथ नगर का एरिया है। आइए चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे आलोक जैन जी। आलोक जैन जी, पहले तो अपना विस्तृत परिचय देते हुए बताएं कि क्या लगता है आपको ने जो ये रुचि अपनाई है वो कैसे आई? सर, मेरा नाम आलोक जैन है। सबसे पहले मैं आप सबका आभार करूंगा सीसीएन टीवी का कि आज मेरे को आपके साथ बैठने का ये मौका मिला, बहुत बढ़िया, और मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं आलोक जैन है। मैंने शिक्षा अपनी खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस और एलएलबी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है। और फिर ये रुचि आपने जो पूछा का, ये मेरा बचपन से ही वो रहा है, इसमें शौक़ रहा है कि मैं जैसे कि मेरी टीचर भी मेरे को से बनवाती रहती थी, पीरियड आता था ड्राइंग का तो वो मेरे को खड़ा कर देते थे और बोर्ड वगैरह पे मैं ही उन्हें बनाता था। सर, बात की जाए स्कूल के टाइम की, अगर जैसे आप कह रहे हैं टीचर आते थे और बोर्ड भी बनाते, ऐसा कोई वाक्य हुआ हो जो टीचर ने भी तारीफ़ की हो या टीचर भी आपको समय देता हो? जी, मैं एक बार क्या हुआ, मेरा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ पे जो ड्राइंग के टीचर थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने होमवर्क में, दशहरे का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने स्केच दिया कि आपको रावण का चित्र बना के लाना है। तो मैंने क्या करा, मैं बच्चे जैसे रावण का चित्र होता है, एक मूंछ बना दी, सिर बना दी, तो मैं पूरा रथ में रावण जा रहा है सीता का हरण करते हुए वो पूरा चित्र मैंने बना दिया। तो वो टीचर ने जब वो चित्र देखा तो वो देख के 5 मिनट तक तो एकदम सुन से हो गए कि ये चित्र आपने बनाया है। मैंने कहा सर हाँ। कह रहे मैंने तो ये हमने तो क्या नहीं, हमने तो खाली रावण का क्या था। तो उन्होंने उसके लिए 2-4 टीचरों से और डिस्कस करके बड़ी अप्रिशिएशन करा और फिर वो स्टिक टीचर मेरे को बड़ा सम्मान देने लगे, बहुत ही उन्होंने मेरी इज्जत करी। तो मतलब आपने रावण का उन्होंने कहा तो आपने रावण का पूरा रथ ही बना दिया, पूरा सीता हरण का मैंने वो चित्र बना दिया। तो ये बस या तो शौक कह लो, मेरे को शुरू से ये रहा है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कई टीचरों से इसकी मेरी प्रशंसा भी करी। सर, दर्शकों को ये भी बताएं कि ऐसी प्रेरणा कहाँ से आई आपको, और अगर ऐसा कोई वाक्य आपके साथ घटा हो कि आपको लगा कि इसको इस टाइम पे ही स्केचिंग करनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि मेरे को शुरू से ही ये शौक रहा। एक बार का छोटा सा और बताता हूँ आपको किस्सा। एक बार जब मैं स्कूल में था तो क्या हुआ कि मेरी एग्ज़ाम का टाइम था, जो टीचर मेरे को बोर्ड पे लिए खड़ा कर देती थी, तो क्या हुआ उस दिन कुछ बच्चों ने मेरे को बहला फुसला दिया ड्राइंग के पेपर, मुझे अच्छी तरह ध्यान है वो किस्सा भी, कि आज चलो बैट बॉल खेलेंगे, और मैं 2 क्वेश्चन छोड़ गया। ये पहली बार और बड़ा अलग सा किस्सा है। तो मैं छोड़ गया, मैं सामने हमारे ये पार्क हुआ करता था रामलीला ग्राउंड, तो हम यहाँ पे खेल रहे थे। तो मैडम ने, एक बच्चा मेरे पास आता है स्कूल से, मैं एग्ज़ाम दे के आ चुका हूँ, वो स्कूल से आता है, मैडम आपको बुला रही है। मैडम बुला रही है, मैं डरते डरते मैडम के पास गया। कह रही ये साड़ी के बॉर्डर का वो क्वेश्चन था, तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा मैडम मेरे को आता नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। उन्होंने मेरे को इतना डांटा, और फर्स्ट टाइम होगा कि मेरे को दोबारा वो, क्योंकि ये करके जाओगे, और मतलब मेरे को आज भी वो मैं घटना भूलूंगा नहीं कि उन्होंने वो, नहीं तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप करके चले गए, क्वेश्चन भी छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को दोबारा स्पेशल वो क्वेश्चन कराया गया, और मार्क्स की तो कोई तुलना ही नहीं है क्योंकि वो सब जानती थी, लेकिन मेरे को वो घटना हमेशा याद रहेगी। सर, दर्शकों को ये भी जानने की उत्साह हो रही है कि आप अभी तक कितनी स्केचिंग कर चुके हैं, कितने आप पीस बना चुके हैं, और उसमें अव्वल पे आप कौन सा स्केच मानते हैं? एक्चुअल में स्केचिंग में कर चुका हूँ कोई रफली 2000 के आसपास, 2000 मैंने कर ली होंगी, और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मैं जो अच्छी तो उसमें सबसे बढ़िया आपने ये पूछा, इसके लिए तो मेरे पे फ़िलहाल आंसर नहीं है कि सबसे बढ़िया कौन सी, लेकिन एक आंसर है कि
कि मेरी जो माँ है इनकी मैंने बनाई है और इनसे बढ़िया मैं किसी की नहीं मान सकता। क्या आपका परिवार भी पूरा साथ दे रहा है इस पे? परिवार मेरा पूरा साथ देता है। मेरी बिटिया है ये, तो ये भी मेरे साथ बहुत कहती है पापा आप बहुत अच्छा बनाते हो। इनकी प्रेरणा से ही शायद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरी वाइफ भी इसमें पूरा रोल निभाती है कि वो कहती है नहीं आप अपना जब भी टाइम मिले आप बनाओ। कैसा लगता है जब पापा अपना बचपन का किस्सा याद करते हैं? इस बारे में तो मतलब कि मैं सुन रही हूँ यहाँ बैठ के, मेरे को बहुत ही अच्छा पापा के बचपन का किस्सा पता चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसा कि आजकल व्हाट्सएप मीडिया का ये सब ज़माना है, तो मैं अपने कॉलेज में भी ऐसे फ्रेंड्स को दिखाती हूँ, पापा स्टेटस पे अपना चित्र डालते हैं ऐसे कि स्केचिंग वगैरह का, तो वो सब मैं दिखाती हूँ कि ये मेरे पापा ने बनाई है। तो दे डोंट बिलीव कि ये तुम्हारे पापा ने बनाई है। तो बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल अप्रिसिएशन जब मिलता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। बहुत इसके लिए मैंने पापा का एक पेज भी स्टार्ट करा था, अलोक ड्रीम एडिट करके। एक्चुअली वो ये धीरे धीरे फॉलोअर्स ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन अब आप लोगों के ज़रिए फॉलोअर्स ज़रूर बढ़ेंगे पापा के। बहुत ही अच्छा वहाँ पे भी कृष्ण जी की, हनुमान जी की मैंने जब अपने वो पोस्ट डाले बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन मिला। और मैं चाहूँगी पापा एक वो तब्बू वाला किस्सा बताएं। क्या ये तब्बू वाला किस्सा? ये एक्चुअल में क्या है कि दृश्यम पिक्चर आपने सुना होगा, रिलीज हुई थी दृश्यम 2, तो उसमें अजय देवगन और तब्बू का मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। वो बिल्कुल जो पोर्ट्रेट था, तो उनका मैसेज, तब्बू मैम का मैसेज आया था, तो उसे बड़ा लाइक करा था उन्होंने। ये थे हमारे पूर्वी दिल्ली से एक हुनर जो आज तक छुपे बैठे और करीबन 2000 से ऊपर के जो पोर्ट्रेट हैं, जो स्केचिंग है, वो अपने बचपन से आज तक करके आए, लेकिन कानो खान किसी को खबर नहीं लगने दी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्व दिल्ली के CBD ग्राउंड में तीज को लेकर पंजाबी सभा ने धमाल फेस्टिवल एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। इस खास मौके पर CCN से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पंजाबी महासभा हर साल तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाती है। इस बार तीज मनाने का अलग ही तरीका अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज इस समारोह में अपने पंजाबी कल्चर और संस्कृति को बचाने के लिए आज हर प्रत्येक व्यक्ति पंजाबी वेश में आया है, जो एकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाबी महासभा का जो मकसद है संस्कृति को बचाना, वह पूरा होता नजर आ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए। पंजाबी भाईचारा महासभा की जो अध्यक्षा है कमलजीत कौर जी, मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एसोसीएशन बना के पंजाबी कल्चर नू अपनी सोसाइटी दे विच और अपनी जड़ी अपकमिंग जनरेशन है, साढ़े पंजाबियों के जड़े बच्चे हैं, उन्होंने विच पंजाबी कल्चर नू इनकलकेट करने लई उन्होंने संस्था दे नाल अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना उन्होंने। पंजाबी बहुत रिच कल्चर है, विश्व का सब तो ज़्यादा रिच कल्चर पंजाबी है। और उहदे जिहड़े संस्कार है त्याग दे, तपस्या दे, समाज की सेवा करन दे, वो सब संस्कार साडी आने वाली जनरेशनस दे विच आन, इहदे वास्ते यह संस्था काम कर रही है। मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना, बहुत बहुत। दिल्ली में इस बार सीवर की सफाई का काम पूरी तरह चरमरा गया। दरअसल पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके की गुरुद्वारे वाली गली में सीवर ओवरफ्लो की समस्या पिछले 1 महीने से बनी हुई है, जिससे आम जनता परेशानियों का सामना कर रही है। कई बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बता दें, सीवर ओवरफ्लो होने से पूरी गली में पानी जमा हुआ है। पानी जमा होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। समस्या पर लोगों का कहना है कि यहाँ पीने का पानी तो नहीं पहुँच रहा, लेकिन गंदा पानी जरूर मिल रहा है और प्रशासन इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सीवर की समस्या तो आप फोटो दिखाइए, बिल्कुल बंद है, नरक में जी रहे हैं, नरकीय जीवन है हमारा। और आज से नहीं है, महीनों से जी रहे हैं। MLA साहब से मिल लिए हैं, काउंसिलर साहब से बोल लिए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए जो यहाँ नहीं रहते हैं, जो नेता हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, इस गली में नहीं रहते हैं, इस ब्लॉक में नहीं रहते हैं, उनके तो मजे ही है ना। परेशानी तो हमें झेल रही है ना। हम परेशानी, हम इतने नरक में जी रहे हैं कि बदबू के मारे बुरा हाल है, महामारी फैल चुकी है। पे आते हैं और यहाँ पे देखो इतनी बदबू, इतना बुरा हाल है कि कुछ कह नहीं सकते। ऊपर तक फर्स्ट फ्लोर तक भी मतलब इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि आप यहाँ रह नहीं सकते, रहने के लिए नहीं है अब ये इलाका।
आने जाने वाले गाड़ियाँ लगकर जा रहे हैं। ये समस्या तो कम से कम पिछले 1 साल से तो है ही है पूरी, इतनी बुरा हाल है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे आसपास पे, है ना, सब जगह जा जा के थक चुके हैं हम। तो अब आप बताइए कि कैसे इधर रह सकते हैं इस इलाके में। तो बिल्कुल पड़ोस में है, मेरे को तो बिल्कुल पास में है ये गंदगी, मैं क्या करूँ इसको, आप भी बताओ। पार्षदों को फोन करते हैं, कोई सुनता नहीं, कोई तो न्यूज भी कोई नहीं सुनता, कोई आता ही नहीं है, आके देखा भी नहीं है। परसों कोई आया मीडिया वाला, वो देख के गया, वो हमारे लेके गया इंटरव्यू, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आप देख ही रहे हैं कितनी गंदगी है, ठीक है। ये मेट्रो का सीधा रोड है जो मेट्रो की तरफ जाता है, यहाँ से दिन रात लोगों की आवाजाही है, ठीक है। यहाँ 5 साल से कोई सड़कें नहीं बनी, ठीक है। आप हर गली का दौरा करोगे, हर गली में गड्ढे मिलेंगे आपको, ठीक है। नालियाँ सही से नहीं बनी हुई जो पानी का आवाजाही हो सही से, ठीक है। और ये देख ही रहे हो सीवर, इसको 20 दिन हो गए लोगों से कह मंत्रियों से, बड़े मंत्री तक तो भी गए, जो यहाँ के विधायक जी हैं उन तक पे गए लोग बाग कहने के लिए विधायक जी कुछ कर दो, मगर पार्षद पे भी गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और बच्चे घर में बीमार पड़ रहे हैं, कोई मलेरिया डेंगू का कोई दवाई गिरने नहीं आ रहे गली में, ना धुएं की गाड़ी आ रही, ना दवाइयाँ नाली में गिरने आ रही। पूर्व दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी की सड़क की हालत बारिश के बाद और ज्यादा खराब हो गई है, जिससे लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। सड़क जर्जर होने की वजह से गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बरसात के बाद सड़क पर बने इन गड्ढों में काफी समय तक पानी भरा रहता है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है और सड़क पर जाम लग जाता है। इस समस्या पर राहगीरों का कहना है कि सड़क टूटे हुए 8 से 9 महीने बीत चुके हैं। बार बार शिकायत के बावजूद भी सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है, लेकिन इस और निगम ध्यान नहीं दे रहा। ये सड़क बहुत दिन से टूटी पड़ी है, इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा। यहाँ डेली पानी भरा रहता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अंडर में आते कोई देखभाल नहीं कर रहा इसकी। ये कुछ सीवर का पानी है, कुछ बरसात का पानी भी है, सीवर का पानी भी है। सीवर ठीक करने आए थे, लेकिन वो ऐसे ही कर गए, मतलब कोई खास ही नहीं किया उन्होंने। हाँ, टेम्परेरी काम करके भाग गए। चोट लग जाती हैं, गिर जाते हैं, स्कूटर भी गिर जाते हैं। सालों से कम 7-8 महीने से खराब है। थोड़ा अगर ऊंचा कर दोगे ना इसको, अगर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ना, पानी भरना बंद हो जाएगा, फिर टूटनी बंद हो जाएगी। सारी एक्सीडेंट हो चुके हैं इस पानी की वजह से, और रोड इतना ख़राब है, बस आपको क्या बताइए। 1-1.5 साल हो गए, 6 महीने पहले तो मैं खुद गिर गया था यहाँ पे, गाड़ी चलाता हूँ रॉयल एनफील्ड। मैम वजह तो कुछ नहीं है, बस यही है कि जो सरकार की थोड़ी बहुत कमी है, वरना तो ये मेन रोड है, यहाँ से जाने का हर एक तरीके की गाड़ी निकलती है। अगर कोई सरकारी ऑफिसर भी जा रहा हो तो वो भी देख के अगर कंप्लेंट डाले तो हो सकता है ये काम। लापरवाही है मैडम। और इधर ये रोड देख के, और इससे जो पीछे रोड है ये भी बिल्कुल ख़राब है, टूटा हुआ है पूरा इधर की साइड, क्योंकि ये फैक्ट्री एरिया, इस वजह से इधर ध्यान नहीं दिया जाता। मैम 2 व्हीलर ही गिरते हैं, और रिक्शा भी बेचारे गिर जाते हैं। एक बारी तो एक बहुत बुजुर्ग लेडीज़ थी, उनके भी चोट लगी थी बहुत काफ़ी। मैम ये ठीक करवाना चाहिए। और क्या, कैपिटल है इंडिया का, दिल्ली नाम है इस शहर का, और दिल्ली में ऐसी चीज़ें तो भाई गाँव थोड़ी है यहाँ। पूर्वी दिल्ली की अधिकतर सड़कों की हालत बेहद ख़राब है, और ऐसे में बरसात का मौसम इन सड़कों को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ फ्रेंड्स कॉलोनी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़क की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। लगातार यहाँ पर जो गाड़ियों का आना जाना है वो शुरू रहता है, हर वक्त यहाँ पे जाम रहता है, क्योंकि सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लोगों की जो रफ्तार है गाड़ियों की वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ियाँ इन सड़कों पर जब रुकती हैं तो पीछे काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम लग जाता है। लोगों का मानना है कि सड़कें जो है तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा से ख़राब पड़ी है, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। पास में ही सीवर है जिसका पानी जो है यहाँ पर लगातार बहता है, और उसके बाद जो है इस सड़क को ख़राब करता है। लेकिन जो स्टाफ है, जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करता है इन चीज़ों को, क्योंकि अगर करा होता काम यहाँ पर तो सड़कें इस तरीके से ख़राब नहीं होती, और लोगों को जो परेशानियाँ हो रही है वो परेशानियाँ उनको झेलनी ना पड़े। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही CCN लाइव के साथ।